जय श्री राधे। आइए फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आइए मित्रों, आज आप जानेंगे अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके बाद सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। तो आइए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। अनंत चतुर्दशी का पर्व हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और अनंत भगवान के व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग अनंत सूत्र धारण करते हैं और भगवान से सुख, समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। इस बार अनंत चतुर्दशी की तिथि का आरंभ 16 सितंबर को दोपहर 3:10 पर होगा और इस तिथि का समापन 17 सितंबर को सुबह 11:44 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी इस बार 17 सितंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। अनंत चतुर्दशी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह पवित्रता, दृढ़ संकल्प और जीवन में अनंत उन्नति के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है क्योंकि इसे भगवान विष्णु की अनंत शक्ति और उनकी निरंतरता का प्रतीक माना जाता है। अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत नहीं है और इस दिन भगवान विष्णु को अनंत स्वरूप में पूजा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से जीवन में आने वाली कठिनाइयों और दुखों के निवारण के लिए मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने वाले को किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही गंगा जल डाल करके स्नान कर सकते हैं। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने अनंत सूत्र धारण करता है। अनंत सूत्र एक पवित्र रेशम का पवित्र सूत्र होता है जिसमें 14 गांठें लगी होती हैं, जो अनंत भगवान के 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के समक्ष षोडशोपचार से पूजा करें। अनंत भगवान की पूजा करने के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। पूजा के बाद अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करके पवित्र जल छिड़के और अपने दाहिने हाथ में तथा महिलाएं अपने बाएं हाथ में अनंत सूत्र को बांध लें। यह सूत्र भगवान की अनंत कृपा का प्रतीक होता है जो जीवन के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पंजीरी, मिष्टारों और अन्य नैवेद्य का भोग अर्पित करें। इसके बाद प्रसाद रूप में इसे सभी भक्तों में बांट दें। अनंत चतुर्दशी का व्रत निर्जला या फलाहार के साथ किया जा सकता है। शाम के समय व्रत खोलने के लिए विष्णु भगवान की आरती करने के बाद भोजन ग्रहण करें। तो मित्रों, ये रही पूजा विधि व्रत की संपूर्ण जानकारी। आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, अनंत भगवान की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भ्रांति होती थी। यज्ञ मंडप की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में वाण की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को अस्तिनापुर बुला करके दूत पीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत कह सुनाया और उसे
दूर करने का उपाय पूछा। तब कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज फिर से तुम्हें वापस मिल जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यह कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडिल्य ऋषि से कर दिया। कौंडिल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी पर ही संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ पर बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडिल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडिल्य सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए और उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडिल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोरे की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर के गिर पड़े और बेहोश हो गए तो भगवान अनंत दर्शन देकर के बोले, हे कौंडिल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह सब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत की व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिल्य ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई तथा चिरकाल तक राज करते रहे। बोलिए अनंत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो प्रिय मित्रों, जो भी इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनता है तो अनंत भगवान की कृपा उसके ऊपर एवं उसके परिवार के ऊपर होती है। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी सगे संबंधियों के पास शेयर करें। मित्रों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।